Hello friends. So in last lecture we studied the chapter that is computation operation. So today we will study third chapter that is length, weight, capacity and temperature. So let's begin with mathematical reasoning part. Question number 1. What is the length of the longest stick? हमें जो कुछ भी स्टिक्स दिख रहे हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सी है और उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर हम देखेंगे कि यल जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, तो उसकी लेंथ हमें कितनी दिख रही है, 1 से लेके 7 तक, मतलब 7। जहाँ पे यम लिखा है वो कितनी है, 3 से लेके 10 तक, तो उसकी भी लगभग उतनी लेंथ होती है। जहाँ पे यन लिखा है वो तो 1 से लेके 5 तक है, तो वो तो छोटी ही है। और जो लास्ट वाली दिख रही है 4th नंबर की, ये भी 5 से लेके 9 तक है, मतलब ये भी 4 की लेंथ इसकी हो जाती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ इसमें कौन सी होने वाली है, 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। सबसे कम वजन कौन से पिक्चर का है यहाँ पे, सेकेंड, 2 kg। थर्ड क्वेश्चन, इफ वी कैन फिल 2 bottles ऑफ वाटर फ्रॉम 1 liter वाटर, देन वी कैन फिल सच 6 such bottles of water from ... लीटर्स ऑफ वाटर। हमें कितने लीटर वाटर लगेगा, हमें कितना लीटर वाटर इसके लिए लगेगा जिससे हम 6 बॉटल्स भर सकते हैं। अगर 1 लीटर में 2 बॉटल भर सकते हैं तो हमें 3 लीटर पानी लगेगा जिससे हम 6 बॉटल भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक पंपकिन है, एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर, और एक वाटरमेलन है। तो पहले पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो पंपकिन बड़ा दिख रहा है, वो नीचे झुका है कंपेरेटिवली कॉलीफ्लावर के, तो मतलब वो कॉलीफ्लावर से ज़्यादा उसका वज़न है। नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो वाटरमेलन नीचे झुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वाटरमेलन और पंपकिन दोनों भी कॉलीफ्लावर से ज़्यादा वज़न वाले हैं। और अगर थर्ड पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो पंपकिन और वाटरमेलन है एक ही लेवल पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉलीफ्लावर सबसे कम वज़न वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स इज एंड वेजिटेबल इज। हमें फ्रूट्स का वज़न कैलकुलेट करना है और वेजिटेबल का वेट इसमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रूट्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें इसमें, एक दिख रहा है ये पाइनएप्पल, दूसरा हमें दिख रहा है गुआ, फिर आगे देखेंगे तो ये भी फ्रूट ही है और पहला वाला फ्रूट है। तो मतलब ये 2 + 3 4 7 और ये 4 उसमें ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 11। तो फ्रूट का कितना हो जाएगा, 11। और अगर हम वेजिटेबल के सोचेंगे तो कितना है, ये 2, ये 5 और ये 2, मतलब वो कितना हो गया, 9। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस लेस दैन टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन टेम्परेचर। अभी इस डायग्राम में जो भी हमें दिख रहा है ये हमें दिख रहा है 43 और हमें क्या बोला गया है, उससे 15 लेस, मतलब क्या हो गया, 28। नेक्स्ट, विच इज़ द टॉलेस्ट कोन। डायग्राम देखिए हमें पता लग रहा है कि इसका आंसर पी है। नेक्स्ट, वेट ऑफ 1 डॉल इज 100 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 2 सच डॉल। सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक डॉल का वजन अगर 100 ग्राम होता है तो 2 डॉल का कितना होगा, 200 ग्राम। नेक्स्ट,
अभी हमको थोड़ा सा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। हमें एक यहाँ पे ये एक चीज़ है और ये एक क्यूब जैसा दिख रहा है, तो इन दोनों का मिला के वज़न कितना है? 7 बॉल। 7 बॉल का मिला के जितना वज़न होता है उतना वज़न इन दोनों चीज़ों का है। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमें जैसा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दूसरी डायग्राम क्या कहती है? 2 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 बॉल्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 बॉल्स, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इधर 2 ऑब्जेक्ट का मिलके अगर वज़न 6 बॉल जितना है, तो सिर्फ ये वाला एक ऑब्जेक्ट या फिर ये एक चीज़, उसका वज़न कितना होगा? 3 बॉल। तो अगर हम उस हिसाब से कंसिडर करेंगे तो एक बॉल का मतलब एक ऑब्जेक्ट का ये क्यूब छोड़ के वज़न अगर 3 बॉल है, तो ये हम 3 बॉल यहाँ से हटा देते हैं, तो बचता कितना है ऊपर? 4 बॉल। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इस क्यूब का वज़न 4 बॉल जितना है। तो अगर एक क्यूब का वज़न 4 बॉल जितना है, तो 3 क्यूब का वज़न कितना हो जाएगा? 3 4 सा 4 3 सा, एक क्यूब का कितना है? 4, तो ऐसे 3 क्यूब का कितना हो जाएगा? 12। तो इस हिसाब से आंसर क्या आएगा हमारा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पम्पकिन एंड स्कूल बैग? पम्पकिन का और स्कूल बैग का मिला के वज़न कितना हो जाता है? पम्पकिन का कितना है? 7। स्कूल का कितना है? स्कूल बैग का 9। तो दोनों का मिला के कितना होगा? 16। नेक्स्ट, हाउ मच इज शुगर बैग हेवियर दैन पम्पकिन? शुगर बैग का कितना है? 8। आप देख सकते हैं शुगर बैग का कितना है? 8। और पम्पकिन का कितना है? 7। तो शुगर बैग कितना वजन से हेवी है? 1 kg, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वजन का कितना आता है? 1। नेक्स्ट, अ बकेट कैन बी फिल्ड बाय 3 मेजरिंग सिलेंडर्स एज शोन। हाउ मच वाटर कैन द बकेट होल्ड? अगर एक बकेट में 3 मेजरिंग सिलेंडर जितना पानी बैठ सकता है, तो ये 3 सिलेंडर की कैपेसिटी अलग अलग है। एक की कितनी है? 1 लीटर, दूसरे की 3 है और तीसरे की 10 है। तो सब मिला के कितना हो जाता है? 14। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट? देख के पता लगता है श्रेया। नेक्स्ट, विच सिलेंडर कंटेंट लेस दैन 500 ml ऑफ वाटर? पी में सिर्फ 400 दिख रहा है, 400, और लास्ट वाली उसमें भी सिर्फ 200 दिख रहा है। तो 400 से भी ml से भी 500 ml से भी कम वाटर कहाँ कहाँ है? पी और आर में। नेक्स्ट, स्टडी द फिगर्स केयरफुली। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 2 सच स्विंग मशीन्स, 3 कुकी बॉक्सेस एंड 2 स्कूल बैग्स? एक स्विंग मशीन का वजन कितना है? 2 kg। तो ऐसे 2 स्विंग मशीन का वजन कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एक का 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 4। देन 3 कुकी बॉक्सेस, कुकी बॉक्स का वजन कितना है? 3, तो ऐसे 3 के कितना हो जाएगा? 9, 3 3 ज़ा 9। और 2 स्कूल बैग, एक स्कूल बैग का वजन कितना है? 5, तो 2 स्कूल बैग का कितना हो जाएगा? 10। तो इससे टोटल वजन सबका कितना हो जाएगा? 23। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर्स? अभी तो कितनी है? 4 है, 6 करनी है तो और कितना भरना पड़ेगा? और 2 लीटर भरना पड़ेगा। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अनिता ड्रिंक्स 5 liters ऑफ वाटर एवरी डे। इफ शी ड्रिंक्स सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ईच डे, देन हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक इन 10 days? अगर रोज़ का 5 है तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 50 लीटर्स। मल्टीप्लीकेशन करना है बस। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा स्पून है,
क्योंकि अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से, और एंड कहाँ पे होता है, इतना। तो मतलब ये 4 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के सारे ऑब्जेक्ट तो 4 पॉइंट से ज़्यादा ही है। तो सबसे छोटा क्या है, स्पून। उसके बाद देख के ही पता लगता है फोर्क छोटा है, फिर उसके बाद पेंट ब्रश, और फिर उसके बाद पेंसिल। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री एज शोन इन फिगर। ये लगभग 34 जैसे दिख रहा है हमें। तो कौन सा आंसर ऐसा है कि जिसकी सब्सट्रैक्शन 34 आती है, ये वाली आती है, लास्ट वाली। तो इसका आंसर क्या बनता है, डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ एन एप्पल। अब देखो, 2 एप्पल का वजन कितना है, 500 प्लस 200 प्लस 100, मतलब सब मिला के कितना हो गया, 800। अगर ये 2 एप्पल का 800 है तो एक एप्पल का कितना हो गया, उससे आधा, मतलब 400। ये हम डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं, मतलब 800 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, एवरीडे मैथमेटिक्स। Raman bought 146 liters of paint. He used 89 liters of paint for his house. How much paint is left with him? 146 में से उसने कितना खर्चा किया हुआ है, 89। तो बचता कितना है, 57। नेक्स्ट, अंजू बेक्ड 8 cakes. The weight of each cake is 3 kg. What is the total weight of all the cakes? एक केक का वजन अगर 3 kg है तो 8 केक का वजन कितना हो जाएगा, 3 × 8 24। नेक्स्ट, 6 trees were planted at equal distance apart along one side of a straight road. The distance between the first tree and third tree is 12. मतलब 6 पौधे ऐसे लगाए गए हैं, ऐसे 6 हैं, लेकिन क्या बोला गया है, पहले में और तीसरे में इन दोनों का मिलकर डिस्टेंस कितना हो गया है, 12 मीटर। लेकिन ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब अगर पहले और तीसरे में अगर 12 है तो पहले में और दूसरे में कितना होगा, उससे आधा, मतलब कितना, 6। ये हो गया 6, ये हो गया 6, मतलब हर 2 पौधे के बीच में डिस्टेंस कितना आने वाला है, 6। तो उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सिक्स्थ। तो थर्ड एंड सिक्स में कितना है, थर्ड और सिक्स में बीच में कितने हैं, ये है थर्ड, तो ये एक बीच में है, ये एक बीच में है, हर एक कंपार्टमेंट का डिस्टेंस कितना है, 6। तो ऐसे कितने हैं, 3। तो ये 6, ये 6 और ये 6 कितना हो गया, 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। नेक्स्ट, अ टैंक कंटेंट 72 liters of water. Shikha drained 47 liters of water through a tap from the tank. How much water is left in the tank? तो बस हमें यहाँ पे सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है, 72 में से हमें 47 माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आता है, 25। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर हैज़ 8 बैग ऑफ राइस ईच हैविंग वेट 90 kg. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ राइस बैग्स। एक बैग का वजन कितना है, 90 kg। ऐसे 8 बैग्स है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या आंसर आता है, 152 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवर सेक्शन। इट टेक्स 9 cups of water to fill up the kettle. It takes 3 cups of water to fill up the teapot. मतलब हाउ मेनी टीपॉट्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल अप द केटल। एक केटल भरने के लिए, सॉरी एक टीपॉट भरने के लिए हमें 3 कप की ज़रूरत होती है। वी रिक्वायर 3 cups। तो मान के चले हम ये 3, मतलब ये 3 मिल के क्या हुआ, एक टीपॉट हो गया। ये 3 मिल के और एक टीपॉट हो गया, और ये 3 मिल के और एक टीपॉट हो गया। मतलब ऐसे 3 टीपॉट अगर हम भरेंगे तो जाके ये केटल भरेगी। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल बी। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखो अगर हम ये देखेंगे राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है, BCA AC बॉल, जिस बॉल पे BCA AC ऐसा लिखा हुआ है,
इन सब का वजन मिलके कितना हो गया 5 kg। तो अगर हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे BCAAC, BCAAC मतलब ये सब, ये सारा BCAAC। तो अगर ये भी इधर भी BCAAC है तो इसका 5 है, तो ये सारा मिलके कितना हो गया 5। तो इसके बाहर क्या बचा है, ये BCAC जो मैंने यहाँ पे गोल किया है, सर्कल किया है, ये छोड़ के बाहर क्या बचा है, सिर्फ B तो बचा है। तो अगर इन सब का वजन 5 है और बाकी बचा हुआ B यहाँ पे दिख रहा है, तो उस B की वजह से हमारा वजन कितना बढ़ रहा है 7। ये अभी वजन यहाँ पे कितना दिखा रहा है 7। तो अगर हम इस 7 में से ये वाला माइनस करेंगे तो हमें ये B वाले बॉल का वजन मिलेगा। तो वो कितना है 2। 7 में से हम माइनस करेंगे 5, तो आंसर हमारा क्या आएगा 2। नेक्स्ट, सौम्या ट्रैवल्ड फ्रॉम मॉल टू प्रियाज हाउस, शी टुक 2 रूट्स। एक कितना है, मॉल से टेम्पल गई है और प्रिया के हाउस गई है, और दूसरा मॉल से गार्डन गई है और फिर प्रिया के हाउस गई है। अगर ये वाली हम डायग्राम देखेंगे, मॉल से टेम्पल और फिर प्रिया से हाउस, और फिर मॉल से गार्डन फिर प्रिया से हाउस। अगर मॉल से टेम्पल जाती है 464 और फिर उसके बाद 298, तो 762 होता है। और इस रूट से जाती है तो 382 और 428, तो इससे लगता है 8, 810। सो विच रूट वॉज द शॉर्टर एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस। तो शॉर्टर कौन सा है, टेम्पल वाला है, मतलब ये वाला, लेकिन कितने से है शॉर्टर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब दोनों रूट का जो डिस्टेंस है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तो वो आता है 48 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, a small tin contains 2 liters of paint, a large tin contains 6 liter more paint than small tin। थोड़ा सा क्वेश्चन हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल टिन कंटेन्स 2 लीटर पेंट, ये वाला छोटा, ये वाला छोटा, इसमें कितना आता है 2 आता है। लेकिन लार्ज टिन कंटेन्स 6 लीटर मोर देन स्मॉल टिन। 6 लीटर मोर देन स्मॉल टिन मतलब क्या, 8 लीटर आता है इसमें। अजय बॉट द गिवन टिन्स ऑफ पेंट, हाउ मच पेंट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। तो हमें छोटे में कितना आता है 2 लीटर, बड़े में कितना आता है, छोटे से 6 ज़्यादा मतलब 8, छोटे का कितना था 2, तो उससे 6 ज़्यादा मतलब कितना 8। तो ऐसे ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये 8 आएगा और ये 2 आएगा। ये 8 8 के कितने 4, मतलब इसके कितने हो गए 32, और ये दोनों मिलके 4, तो इसके मिलके कितने हो गए 36। तो हमारा आंसर आया ए। नेक्स्ट, कीर्ति वेट्स 48 kg, प्रीति वेज 9 kg लेस देन। कीर्ति का कितना है 48, प्रीति 9 kg छोटी है, कौन प्रीति, तो 48 माइनस 9 मतलब कितना हो गया 39। रितु वेज 2 kg लेस देन कीर्ति। रितु का कितना आता है 46, क्योंकि वो 2 से कम है, 2 kg से कम है, कहाँ किससे, कीर्ति से। निधि वेज 7 kg मोर देन प्रीति। प्रीति का कितना है 39, तो निधि का कितना आता है आएगा 46, क्योंकि वो प्रीति से ज़्यादा है, प्रीति से ज़्यादा 7 kg से है, तो उसमें हम 9 ऐड करेंगे। हु वेज द मोस्ट, सबसे वजन ज़्यादा किसका है 46, 46, 39, 48, तो सबसे वजन ज़्यादा किसका है कीर्ति का है, तो आंसर इसका क्या आया ए। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड चैप्टर फ्रॉम द मैथ्स ओलंपियाड, that is length, weight, capacity and temperature. So please let me know if you get better idea on this. Please put a comment, also subscribe my channel. Thank you.